नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज हम कोरोना से बचने के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया था कि कोरोना हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कैसे पाता है, हम कोरोना से बीमार कैसे होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और डिटेल में जानकारी लेते हैं कि कब किन सिचुएशंस में हमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कपड़े के मास्क के बारे में मैंने पिछली बार भी बात की थी कि कपड़े का मास्क हमें वायरस से कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं देता। कपड़े का मास्क हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पहनते हैं, यानी कि अगर एक शहर में सारे के सारे लोग कपड़े का मास्क अच्छे से पहनेंगे तो उस शहर में कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि जो भी इंसान कोरोना ग्रसित हो, कई बार हमें इन्फेक्शन होता है लेकिन हमको मालूम नहीं होता है, महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें कोई लक्षण नहीं होता और ये लोग भी कोरोना फैला सकते हैं। तो अगर एक शहर में सारे के सारे लोग मास्क पहनेंगे, चाहे वो कपड़े का ही क्यों ना हो, तो उनके खांसते, छींकते या बोलते वक़्त उनके ड्रॉपलेट्स या जो बारीक पानी का स्प्रे निकलता है बोलते वक़्त, वो हवा में नहीं फैलेगा और एक से दूसरे को वायरस नहीं जाएगा। पर अगर हम पर्सनल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं अकेला सिर्फ अपना हिसाब देखूं, तो कपड़े का मास्क मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मुझसे और किसी को बीमारी ना लगे, लेकिन कपड़े का मास्क मुझे इन्फेक्शन होने से नहीं बचाता। वो उसी सिचुएशन में कपड़े का मास्क मेरे को फ़ायदा देगा अगर मैंने सबसे 6 फुट की दूरी बनाई हुई है। तो पर्सनल सेहत के लिए या खुद को वायरस से बचाने के लिए हमें किस तरह का मास्क पहनना चाहिए? उसके लिए हमें ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क है और अब मैं इसको फाड़ के बताती हूँ। आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स हैं जो हमें वायरस को हमारे नाक, मुंह में घुसने से बचाती हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहने अगर हम भीड़ भड़क्के में जा रहे हैं। ये मास्क थोड़ा महंगा होता है, 10 रुपए का एक मास्क पड़ता है। ज़रूर यकीनन ये कई लोगों को डेली बेसिस पे पहनने के लिए महंगा ही लगेगा, लेकिन जब हम कभी किसी कारणवश भीड़ में जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम ये नहीं खरीद सकते तो हमें ज़रूर कपड़े का मास्क डबल ट्रिपल करके 2 गुना 3 गुना करके अच्छे से चेहरे पे लगाना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम 6 फुट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर हमने कपड़े का मास्क पहना है तो हमें ये सिर्फ 6 फुट की दूरी ही इन्फेक्शन होने से बचाएगी। कई लोग N95 मास्क भी पहनते हैं। एज सच जो N95 मास्क है वो वायरस से 100% प्रोटेक्शन देता है और जो मैंने आपको ट्रिपल लेयर्ड मास्क दिखाया वो वायरस से 95% सुरक्षा देता है। लेकिन N95 मास्क पहने रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें से सांस लेना कठिन हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो N95 मास्क पहनते हैं उसको थोड़ी देर बाद नाक के नीचे कर लेते हैं या ऊपर कर लेते हैं, तो उसको एडजस्ट करते रह जाते हैं और फिर प्रोटेक्शन नहीं रहती। तो आप हमें बेस्ट जो मास्क हम पहन सकते हैं वो है ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क, खास तौर पे जब हम भीड़ भड़क्के में जा रहे हों। इसी तरह हमें एक्सपीरेटरी वॉल्व वाला मास्क नहीं पहनना चाहिए। वो मास्क होते हैं ना जिनके ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनी होती है प्लास्टिक की, तो अगर हम इस प्रकार के मास्क पहने तो हमें तो प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो वायरस को फिल्टर कर देता है। लेकिन जब हम खुद सांस छोड़ते हैं तो बिना रुकावट से हमारे ड्रॉपलेट्स हवा में चले जाते हैं। इन एक्सपीरेटरी वॉल्व वाले मास्क को बल्कि सरकार को बैन कर देना चाहिए। अब आती है बात कि वायरस ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है। यकीनन भीड़ भड़क्के वाले एरिया में,
जहाँ पे कि खिड़कियाँ बंद हों, वेंटिलेशन ना हो, हवा सर्कल नहीं कर रही, या जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, जैसे कि मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और कई सारी बिल्डिंग्स जिनमें हवा बाहर से एक्सचेंज नहीं होती है, सेम हवा सेंट्रल एयर कंडीशन के कारण घूमती रहती है। इसके अलावा जब हम एयर कंडीशन बसेस में, ट्रेन्स में और हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, वहाँ पे भी क्योंकि हवा का बदलाव नहीं होता, तो हमें कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या घर में किसी से कभी मिलना पड़ता है, तो अपने खिड़की दरवाजे, बसों की खिड़की, कारों की खिड़कियाँ खुली रखिए ताकि हवा सर्कुलेट हो। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, अब क्योंकि सेकंड वेव आ गया है कोरोना का, तो हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए या कोरोना वायरस पकड़ के हम घर ना लेके आ जाएं। तो जब हमें इन सिचुएशंस में बाहर जाना है, खास तौर पे जब हमें वैक्सीनेशन के लिए भी अगर जाना है, कोरोना का टीका लगाने जाना है, कई बार वैक्सीनेशन सेंटर्स में ठीक-ठाक भीड़ होती है और पब्लिक दूरी 6 फुट की दूरी बनाने से इनकार कर देती है, तो हमें इन सिचुएशंस में अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो जब भी घर के बाहर जाएँ, अपने बालों को बांध के रखें, हो सके तो सर के ऊपर कोई टोपी पहन लें। कम से कम ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहन के जाएँ, जो भी आपने कपड़े डाल रखे हैं, उसके ऊपर से आप इस एप्रन की तरह एक चोगा डाल सकते हैं कि जो भी वायरस आपके कपड़ों पे बैठे, वो बाहर वाली परत पे ही बैठे, जिसको आप धो सकते हैं आसानी से। पर इसी साथ-साथ कपड़ों के बारे में भी बात हो जाए, कई लोग कोरोना से परेशान होके उनको अपने कपड़ों से, जो कपड़े हमने दिन भर पहने होते हैं, उसका समझ नहीं आता कि क्या करें, उनको रोज़ धोएँ कि नहीं धोएँ, और कई बार इस वजह से घर में काम भी बढ़ जाता है। तो अगर हम छोटी-मोटी चीज़ों के लिए घर के बाहर गए हैं, खुले में गए थे, ज़्यादा लोगों से नहीं मिले, कहीं बैठे नहीं बड़ी देर, तो फिर हम उन कपड़ों को 2 दिन के लिए किसी बास्केट में डाल के छोड़ सकते हैं। कपड़ों में वायरस ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि वायरस कपड़ों के फाइबर के अंदर चला जाता है और कपड़ों का फाइबर वायरस का पानी चूस लेता है, जिससे कि वायरस ड्राई आउट हो जाता है, सूख जाता है और मर जाता है। तो अगर हमने बहुत भीड़-भड़क्के में नहीं गए थे, लोकल ही गए थे, तो हम अपने कपड़ों को 2 दिन के लिए किसी क्लोज्ड ढक्कन वाले बिन में डाल दें और 2 दिन में वायरस अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे मर जाता है। अगर हमारे घर में कहीं धूप आती है, तो हम उन कपड़ों को 2 दिन के लिए धूप में भी टांग सकते हैं। 2 दिन बाद इन कपड़ों को आप गरम प्रेस मार के दोबारा से पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी हम घर के बाहर निकलें, तो हमें सुबह नहाने के बजाय जब घर लौटें, तो अपने जूते-चप्पल दरवाजे के पास ही खोल के सीधा गुस्लखाने में जाके नहाना है और अपने पहने हुए कपड़े साथ ही साथ धो देने हैं। तो इसी प्रकार जब हम घर में बाज़ार से सौदा लाते हैं और सब्जियां लाते हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं हमें इनसे कोरोना ना हो जाए। तो हमें याद रखना है कि हमें इस सौदे से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सांस नहीं लेते हैं सौदा, तो ये ड्रॉपलेट्स नहीं फैलाएँगे। अगर कोई वायरस पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स इनके ऊपर गिरे हुए हैं, तो बस हमें इन्हें खुले पानी से अच्छे से धो के सुखा देना है और उसके बाद हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैकेट बंद चीज़ें हैं, तो हम इनको 2 दिन एक जगह पे अनडिस्टर्ब्ड बिना छेड़े रहने दे सकते हैं, या अगर हमें तुरंत इस्तेमाल करना है, तो हम इनके ऊपर सैनिटाइज़र स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद इन चीज़ों को हैंडल करने के बाद, धोने के बाद, सैनिटाइज़ करने के बाद अपने खुद के हाथ भी धोने और सैनिटाइज़ करने हैं। तो बाहर की चीज़ें जब हम हैंडल करते हैं, उनको छूते हैं, उनसे हमें वायरस लगेगा ही नहीं अगर हम अपने हाथ बाद में सैनिटाइज़ करके रख लें। दूसरा, खाने में जब हम खाना पका देते हैं, तो वायरस खाना पकाती बारी सारा मर जाता है।
तो अगर बाहर से खाना आया हुआ है तो हमें कच्चा खाना यानी सलाद चटनी नहीं खानी, पर हम कुक्ड खाना, पका हुआ खाना खा सकते हैं जिसकी हैंडलिंग छुआ-छू कम सबसे कम मात्रा में हुई हो, और खाने से पहले उसको कोशिश करें कि दोबारा से अच्छे से गरम कर लें। उम्मीद है इन सारी बातों से आपको अपनी दिनचर्या में कुछ आसानी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।